दोस्तों, क्या स्पेस ट्रैवल हमारी आँखों पर कोई प्रभाव डालता है? इसके बारे में आज जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लेना। एक्चुअली स्पेस एंथ्रोसिस्ट को लंदन, पेरिस और रोम जैसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है। उनकी असली जो इच्छा होती है वो पृथ्वी के बाहर यात्रा करने की होती है। उनका जो इंटरेस्ट होता है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल में होता है, जो उनके लिए टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। तो बहुत से जो स्पेस एंथुसिस्ट होते हैं वो मार्स और मून पर फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं और उन डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जो ऐसी चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हैं वही एस्ट्रोनॉमर्स बनते हैं। और अब तो स्पेस टूरिज्म भी शुरू होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा फील्ड होगा आगे जाकर, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग स्टेज में है। तो उसके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, तो वो सब देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी के तहत स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट में SANS सांस कहते हैं, तो इसमें क्या है कि रिसर्चर्स ने देखा है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स में स्पेस ट्रैवल के बाद सांस नामक स्थिति पाई गई है जो उनकी आंखों को प्रभावित करती है। माइक्रोग्रेविटी के कारण आंखों पर ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो विजन प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। तो होता क्या है कि स्पेस में बॉडी फ्लूइड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आंखों के पिछले हिस्से में जमा हो सकता है और विजन को प्रभावित कर सकता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स में ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, कोरोइडल फोल्ड्स और रेटिनल नर्व फाइबर लेयर में थिकनिंग जैसी समस्याएं पाई गई हैं। रिसर्चर्स अभी भी जांच कर रहे हैं कि इन चेंजेस का लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या होता है। क्या ये परमानेंट विजन लॉस का कारण बन सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और मॉनिटरिंग करती हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की हेल्थ पर नज़र रखी जा सके। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी काम हो रहा है, जैसे स्पेशल एक्सरसाइजेज या फिर डिवाइसेस जो आंखों पर प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकें। रिसर्चर्स जो हैं वो अर्थ पर भी माइक्रोग्रेविटी कंडीशन सिमुलेट करके फर्दर रिसर्च कर रहे हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो सके। अब ऐसा तो नहीं है कि बार बार आप स्पेस में किसी को भेजोगे फिर चेकअप करोगे, क्योंकि बार बार चेकअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो अर्थ पर ही ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी है कि इनकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहता है ये सब। आई हेल्थ प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन पर कैसे हो सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, स्पेशली मार्स मिशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मार्स थोड़ा दूर भी है, वहाँ ज़्यादा समय तक आपको रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना है उसके लिए सब चेकअप किया जाएगा अभी से ही। एक रीसेंट स्टडी जिसका टाइटल है ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर इज नॉट रिड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू लोअर बॉडी नेगेटिव प्रेशर ने इन प्रभावों पर विशेष रूप से नज़र डाली है, खासकर आंखों पर होने वाले प्रभावों को लेकर। और ये स्टडी डॉक्टर अना डियाज द्वारा लीड की गई थी। इसमें देखा गया कि लोअर बॉडी नेगेटिव प्रेशर यानी कि LBNP का आंखों की ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर पर क्या असर होता है। रिजल्ट से ये पता चला कि LBNP के प्रभाव से ऑक्यूलर परफ्यूजन प्रेशर में कोई कमी नहीं आती, पर ऑल्टर्ड ग्रेविटी और माइक्रोग्रेविटी के कारण एस्ट्रोनॉट्स को विजन प्रॉब्लम्स और आंखों की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये रिसर्च ऐसे इश्यूज़ को समझने और फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स डेवलप करने में मददगार हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने पहले ये तथ्य स्थापित कर दिया है कि स्पेस में ग्रेविटेशनल चेंजेस के कारण बॉडी फ्लूइड्स में बदलाव हो सकते हैं। लेटेस्ट स्टडी ये सुझाव देती है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, खासकर आंखों के अंदर और आसपास के वेसल्स, इससे प्रभावित हो सकती हैं। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं तो उनके शरीर के फ्लूइड्स पृथ्वी की ग्रेविटी के बिना डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जो आंखों पर नेगेटिवली प्रभाव डाल सकते हैं और आंखों की ब्लड वेसल्स को प्रभावित कर सकते हैं। डियाज का कहना है कि जब हम माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में होते हैं तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी इन फ्लूइड्स को नीचे नहीं खींच रही होती है जैसे कि पृथ्वी पर सीधी स्थिति में होता है। आगे उन्होंने बताया कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे फ्लूइड्स का एक बड़ा हिस्सा हमारे लेग्स में स्टोर होता है, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में ये फ्लूइड्स अपर बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस पर अभी काम चल रहा है। तो डियाज कहती हैं कि उनकी टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये इशू के पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि रिसर्चर सांस के एग्जैक्ट कॉज के बारे में अभी तक अनश्योर हैं। इस रिसर्च का जो उद्देश्य है वो सांस के डेवलपमेंट को रोकने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढना है। LBNP को एक प्रॉमिसिंग टेक्निक माना जा रहा है जो फ्लूइड्स को लोअर बॉडी में रिटेन करके हेडवर्ड शिफ्ट को कम कर सकती है। और इन एफर्ट्स का गोल एस्ट्रोनॉट्स की
आंखों और ओवरऑल हेल्थ को स्पेस मिशन के दौरान सुरक्षित रखना है। डियाज ने कहा है कि ये रिसर्च 3 हिस्से वाली स्टडी का एक एक्सपेरिमेंट है जो बॉडी में फ्लूइड शिफ्ट के प्रभाव और इसके सांस से संबंध को बेहतर समझने के लिए किया गया है। इस स्टडी के पहले के एक्सपेरिमेंट्स में टिल्ट टेबल का यूज़ किया गया था ताकि जो रिसर्चर्स हैं वो फ्लूइड शिफ्ट के कार्डियोवास्कुलर प्रभाव को समझ सकें जो अलग अलग ऑल्टर्ड ग्रेविटी लेवल्स पर देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग टिल्ट एंगल्स को यूज़ करके रिक्रिएट किया गया था। टिल्ट टेबल एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट एंगल पर टिल्ट किया जिससे उन्होंने देखा कि कैसे ग्रेविटी के बदलने पर फ्लूइड्स बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फ्लूइड शिफ्ट्स और उनके कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोऑक्यूलर इफेक्ट्स को समझने से रिसर्चर्स जो हैं वो बेटर काउंटर मेजर्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि अध्ययन से पता चला कि लंबी स्पेस यात्रा से ऑप्टिक डिस्क एडेमा जिसे मतलब कहते हैं कि पीछे की तरफ की हड्डी का फॉल्ट होना और रेटिना में बदलाव आते हैं जिसका कारण रासायनिक पदार्थों का डिस्प्लेसमेंट और बढ़े हुए सर के अंदर के दबाव के कारण होता है। माइक्रोग्रेविटी के लगातार प्रभाव से परमानेंट आई डैमेज हो सकता है अगर इससे सही तरह से रोका नहीं जाए तो। एस्ट्रोनॉट्स विशेष आंखों के स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव प्रेशर ग्लासेस या अन्य चीज़ों का व्यायाम हो गया जैसे उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका डिस्प्लेसमेंट है और जो सर के अंदर का दबाव है वो कम हो सके। साथ ही जो है कि सभी एस्ट्रोनॉट को आंखों की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत शारीरिक अंतर की भी भूमिका हो सकती है। मतलब इसमें दोस्तों मैंने और भी कई वीडियोस बनाई हुई है जिसमें बताया है कि इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और स्पेस से रिलेटेड और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो।